श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 10 मई 2024 को है अक्षय तृतीया। और दोस्तों, वैशाख के महीने में पड़ने वाली अक्षय तृतीया का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। और इस दिन आप लोगों को कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि पंडित जी ने खुद अपनी शिव महापुराण की कथा में बताए हैं। अब वह उपाय कौन से हैं, कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है, यह सारी जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारी इस वीडियो में। अक्षय तृतीया के नाम में ही समझ आता है कि यह वह दिन है जिस दिन अगर आप लोग भगवान को प्रसन्न कर लेते हो तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि भगवान आपको कितना कुछ प्रदान कर दे। इसलिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास और विशेष माना जाता है और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा दिन भी यह माना जाता है। और जब वैशाख महीने की अक्षय तृतीया हो तो यह एक सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, इस दिन आप लोगों को मिट्टी के जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको चावल के दाने वाला उपाय भी जरूर करना चाहिए। इन उपायों को हम एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर इन उपायों को आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिट्टी के जल वाले उपाय की। तो दोस्तों, यह उपाय आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, पर फिर से आप लोग सुन लीजिए कि मिट्टी के जल वाला जो उपाय है, यह वैशाख के महीने की अक्षय तृतीया के दिन जो व्यक्ति कर लेता है, उसके जीवन से सारी दुख, दर्द, परेशानियां, हानि सब दूर हो जाती है और उसकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो अब यह मिट्टी के जल वाला उपाय कैसे करना है, वह सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए, इस उपाय के नाम में ही समझ आ रहा है कि मिट्टी के जल वाला उपाय, मतलब इस उपाय में हमें मिट्टी के पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे मिट्टी का आप मटका ले सकते हो, चाहे मिट्टी का दिया ले सकते हो, या मिट्टी का कोई पात्र ले सकते हैं जिसके अंदर आप लोग पानी भर सको, जल भर सको। आपको करना क्या है कि अक्षय तृतीया के एक दिन पहले की जो रात्रि होगी, उस रात्रि में आपको जो भी मिट्टी का पात्र है, चाहे वो मटका हो या दिया हो या कोई भी आपका मिट्टी का पात्र हो जिसमें आप पानी भर सको। अगर आपके पास पात्र नहीं है तो आप बाजार से भी नया लेकर आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है कि अक्षय तृतीया के एक दिन पहले की रात्रि में आपको उस मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरकर रख देना है। वह जल शुद्ध होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरने के बाद आपको उस जल को पूरी रात भरकर रखे रहने देना है। अपने ही घर के रसोई अपने ही घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पानी रखा जाता है, आप इस मिट्टी के पात्र को उस जगह पर रख दें और पूरी रात भर के लिए रख दें। और सुबह सुबह अक्षय तृतीया शुरू हो जाएगी। तो उस दिन आप लोगों को सुबह सुबह क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप स्नान कर लें, शुद्ध हो जाएं और अपने घर की पूरी साफ सफाई कर लें। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको इस मिट्टी के पात्र के पास आना है जिसके अंदर आपने रात भर जल भर कर रखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, तो देखो, अपने साथ में एक लोटा ले लो, जिस लोटे से आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो, या कोई तांबे का लोटा भी ले सकते हो। तो आपको अपने खाली लोटे को लेकर इस मिट्टी के जल के पास आना है जहाँ पर जो कि आपने रात में भरकर रखा हुआ था। अब इस मिट्टी के पात्र के अंदर से जल को निकालकर आपको अपने लोटे के अंदर डाल लेना है। चाहे वह
आपका जल चढ़ाने का लोटा हो या तांबे का लोटा, आप जिस लोटे से जल चढ़ाते हैं उस लोटे के अंदर आप अपना यह जो जल है मिट्टी वाला, इसको आप लोग डाल लो। बाकी जो मिट्टी का पात्र होगा वह आपको वहीं पे रख देना है, आपको लेकर नहीं जाना है। जैसे ही आप इस जल को भर लेते हो, वहीं इस जल को भरने के बाद अपने ही घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ पर आप लोगों को जाना है। इसी के साथ में जो भी आप पूजन सामग्री लेकर जाना चाहते हो वह ले जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही आप शिव जी के मंदिर में पहुंचते हैं, तो शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि आप इस जल को, मतलब पहले तो आप भगवान शिव जी के दर्शन करो। दर्शन करने के बाद शिवलिंग के पास में आ जाओ और अपने इस मिट्टी के जल वाले उपाय को करो। मिट्टी के जल वाले उपाय को करने के लिए मात्र आपको जो आप मिट्टी का जल लेकर आए हो अपने लोटे के अंदर इस जल को शिव जी की शिवलिंग को एक धार से धीरे धीरे करके चढ़ाना है और भगवान शिव जी के नाम का जाप करते जाना है। दोस्तों, यह जो जल आप शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस अक्षय तृतीया के दिन चढ़ा रहे हो, इस जल को चढ़ाने के बाद आपको मात्र भगवान के सामने हाथ जोड़कर 2 मिनट श्री जी का जाप करना है। ना ही कोई मनोकामना बोलना है, ना ही कुछ बोलना है। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जब हम इस मिट्टी के जल वाले उपाय को करते हैं और इस मिट्टी के जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, तो भगवान शिव जी हमें बिना मांगे इतना कुछ दे देते हैं जितने कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। पर जो मिट्टी के जल वाला उपाय है यह सुबह के समय ही करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता। और जो यह जल होगा यह रात भर भरा हुआ रखा होना चाहिए मिट्टी के पात्र के अंदर। अगर आप सुबह सुबह मिट्टी के पात्र के अंदर जल भर रहे हो तो ये उपाय काम नहीं करेगा। पूरी रात भर मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद सुबह आप उस जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपने लोटे के अंदर डालकर ले जाकर चढ़ाएंगे, तो आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। और उसके बाद में भगवान से विनती करके अपनी मनोकामना बोलकर अपने घर पर वापस आ सकते हैं। आपका यह पहला मिट्टी के जल वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर दूसरे उपाय की, जिस उपाय को करने से आपके जीवन में चाहे जो भी परेशानी हो, चाहे जो भी दुख हो, जैसी भी परेशानी हो वह दूर हो जाएगी। अब दोस्तों इस दूसरे वाले उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहली चीज़ जो आप लोग यह समझ लीजिए कि अक्षय का मतलब ही होता है कि आपको इतना कुछ मिलेगा जितने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और चावल का मतलब भी होता है अक्षय, मतलब अगर आप लोग इस दिन शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो मात्र एक चावल का दाना भी, अगर आप लोग एक लोटा जल चढ़ा देते हो, तो आपकी जो भी मनोकामना हो, जिस मनोकामना के साथ में आप एक लोटा जल के साथ में एक चावल का दाना चढ़ाओगे, आप जिस भी मनोकामना को करते हुए चढ़ाओगे आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। वहीं अगर बात करें, अगर 108 चावल के दाने आपने अपने घर से, अपने रसोई घर से गिन कर लेकर आते हो और उन्हें शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चढ़ाते हो, तो वह भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित सी पूरी हो जाएगी। इस अक्षय तृतीया के बाद वह जरूर पूरी होगी। बस दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि
यह वाला जो उपाय है घर में से कोई भी सदस्य कर सकता है। अगर घर का कोई बड़ा या मुख्य सदस्य अपने पूरे घर परिवार के लिए इस उपाय को करेगा तो और भी अच्छी बात है। इस उपाय को विशेष रूप से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। और जो चावल आप लोग लेकर आएंगे या खरीद कर नहीं लेकर आएंगे या आप अपने ही घर के रसोई घर से लेकर लेकर जाएंगे, जो चावल के दाने होंगे, चाहे आप एक चाहे आप एक चढ़ा रहे हो, चाहे आप 108 चावल के दाने चढ़ा रहे हो, बस ध्यान रखना है कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, कटे फीटे नहीं होने चाहिए, दाग वाले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल के दाने होने चाहिए। अगर आप लोग इस उपाय को कर रहे हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अक्षय तृतीया के दिन का सुबह का समय बहुत ही विशेष होता है, इसलिए आप इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। दोस्तों, इस चावल के दाने को चढ़ाते समय आप लोगों को भगवान के नाम का जाप करना है और चावल के दाने के बाद आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना है। एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो तो उसको चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना बोलना। बाकी 108 चावल के दाने चढ़ा रहे हो तो एक एक करके चावल का दाना चढ़ाते जाना, बोलते जाना और आखिरी चावल का दाना चढ़ाने के बाद ही अपनी मनोकामना बोलना। यह जो भी दुख परेशानी वह भी आप लोग बोल सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर अक्षय तृतीया को इस चावल के दाने वाले उपाय को यहाँ यह पूरा हो जाता है।